अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन एशिया कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज एशिया कप का फाइनल मैच था जो इंडिया और श्रीलंका के दरमियान था। श्रीलंका ने पहले बैटिंग शुरू की और बैटिंग करने के बाद इस तरह श्रीलंका की विकेटें गिरना शुरू हुई कि वो नाकाबिले यकीन था। श्रीलंका ने 15.2 ओवर्स में 50 रन बनाए और उनके सारे खिलाड़ी आउट हो गए। इंडिया ने बैटिंग करते हुए 6.1 ओवर में टारगेट पूरा किया बगैर किसी नुकसान के। नसीम भाई, जो आज का मैच हुआ वो एक तो नाकाबिले यकीन मैच था। एक जगह हम देखते हैं कि एक टीम जब पाकिस्तान से खेलती है तो उनकी परफॉर्मेंस भी हमें अच्छी नज़र आती है, और फिर एकदम जब मैच उनका फाइनल होता है तो ऐसी परफॉर्मेंस जो शायद अगर गली मोहल्ले के कुछ लड़के भी जमा करके ले आते तो वो भी 50-60 रन तो बना ही लेते इंडिया की बॉलिंग के खिलाफ। हम इस तरह के जो करिश्मात हैं वो इंडिया की टीम के खिलाफ ही क्यों देखते हैं कि हमारी टीम 128 पे आउट हो गई, श्रीलंका 50 रन पे आउट हो गई। ये करिश्मात इंडिया की टीम के साथ ही क्यों नज़र आते हैं? वैसे मुझे ऐसा लगा शरीफ भाई कि वो जो हमारे प्रोग्राम का नाम है ना, कुछ क्रिकेट हो जाए, तो उन्होंने सुन लिया वहाँ पे कि कुछ ही हो जाए, बस ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। 5 डॉट बॉल 5-0 इस इनिंग में श्रीलंका के, दो डबल फिगर, वो भी 20 रन तक कोई नहीं पहुँचा, 5 रन एक्स्ट्रास के जिनमें एक ओवर थ्रो का भी चौका शामिल था। कहने का मकसद है कि बहुत ही पैथेटिक क्रिकेट हो गई। वंस इन अ ब्लू मून ऐसा होता है। इस तरीके का हम भी आउट हो गए थे 43 रन्स पे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया में, और फिल सिमंस जो बैटर थे उन्होंने आउट किया था, किसी और ने आउट नहीं किया था उस वक्त, मुझे याद है। हम भी रात को जो है वो सुबह देखेंगे जी, ऑस्ट्रेलिया में मैच था, 4-5 बजे शुरू हो रहा था, सुबह उठ के देख रहे हैं टीवी पे मैच ही नहीं आ रहा, तो पता चला पाकिस्तान मैच हार गया। ऐसा मेरे ख्याल कनाडा और अमेरिका के लोगों ने सोचा होगा, सुबह उठ के मैच देखेंगे उनका मैच ही ख़त्म हो गया था। तो ऐसा कभी कभी होता है। वंस इन अ ब्लू मून कभी इस तरह की परफॉर्मेंस होती है, तो ज़ाहिर है वो आज श्रीलंका की रही। हालांकि क्रूशल टॉस वो जीत गए थे। रोहित शर्मा ने भी कहा मैं टॉस जीता तो पहले बैटिंग करता, क्योंकि शरीफ भाई हमने यहाँ पे टारगेट चेस होता हुआ बहुत मुश्किल से देखा। अगर टारगेट चेस कराया तो हमने कराया था अगेंस्ट श्रीलंका, जो लास्ट बॉल पे रन चेस हुए थे, वरना श्रीलंका इंडिया के ख़िलाफ़ चेस नहीं कर सका, इंडिया बांग्लादेश के ख़िलाफ़ चेस नहीं कर सका, पाकिस्तान इंडिया के ख़िलाफ़ चेस नहीं कर सका, तो चेस करना मुश्किल था। टॉस बड़ा बेहतरीन था, लेकिन देखें ये तो हो गया। अब जो सर पे वर्ल्ड कप आ रहे हैं ना, अब इंडिया इस मोमेंटम के साथ जाएगा वर्ल्ड कप में, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को मारा 228 रन से, और ये मैच वो 10 विकेटों से मार के जा रहे हैं। T5 लग रहा था, एक तो T10 का फॉर्मेट तो हमने सुने, ये मैच तो 50 ओवर का मैच में जैसे लग रहा था 0 निकल गया। अच्छा, 5 ओवर का हो गया। नसीम भाई, एक चीज़ होती है कि चलें आप एक नई और परफॉर्मेंस आपकी वीक चल रही है, आप खेल रहे थे और ठीक खेल रहे थे, तो इतना ईजिली आउट क्या हो जाते हैं? मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद बिल्कुल आज कोई फ्रेश ही टीम उतारी है, क्योंकि अगर आप ना खेल रहे हो तो ऐसा आता है नज़र, लेकिन आप तो खेल रहे थे, आपने पाकिस्तान के खिलाफ भी स्कोर किया, तो ये 50 रन वाला थोड़ा हजम हो नहीं रहा। और क्या श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड इनसे सवालात करेगी? वहाँ के जो बेचारे शायकीन हैं श्रीलंका के, मैं उनका दुख और दर्द बिल्कुल समझ सकता हूँ, हम पे भी गुजरा था, तो वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी? अब हैरान तो सभी होंगे कि ये हुआ क्या है। वो प्लेयर ठीक है, उनकी नई टीम थी, उनके 3 अगर देखें तो जेन्युइन बॉलर नहीं थे, चौथे थिकशाना भी अनफिट हो गए थे। लेकिन थिकशाना जो लास्ट मैच के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो 2 ओवर उन्होंने उस वक्त किए थे क्रैम्प में, तकलीफ़ में, लंगड़ा के, जब रिजवान और इफ्तिखार बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने उनकी टीम का मोमेंटम थोड़ा सा बनाया था, बहादुरों की तरह कम अज़ कम। लेकिन आज थिकशाना भी उनके नहीं थे। बैटिंग में क्या हुआ, कैसे हुआ, सिराज जो है वो आप उड़ा के रख दिया। सिराज ने जिस तरह की बॉलिंग की थी, बुमराह ने जिस तरीके की बॉलिंग की थी, आप स्ट्रोक खेलने के लिए गए, वो हाथों में चले गए। कुछ समझ में नहीं आया कि जो उन्होंने शॉट्स खेले थे, जिस तरीके से रोक रहे हैं तो आउट हो रहे हैं, खेल रहे हैं तो आउट हो रहे हैं, बस आउट ही होना था। मकसद है कि कुछ श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड किस से पूछेगा, किस चले हम कहते हैं चलिए हमने 128 बनाए थे, 357 के, जब फ़खर से पूछेंगे तुमने क्या किया, शादाब से पूछेंगे तुमने क्या किया, ये किस से पूछेंगे? क्योंकि सभी इस वक्त जो है ना वो सवालों के कटहरे में आ जाते हैं, और ज़ाहिर है श्रीलंकन शायकीन को बड़ा दुख भी हुआ होगा, और हम भी जो है बड़ा हैरानकुन हो गए कि यार ये हुआ क्या है। फाइनली इंडिया ने ये टाइटल अपने नाम करा लिया। आतिफ, आप किस तरह देखते हैं आज के मैच को? कुछ मजाक सा लग रहा था आज। जी बिल्कुल, जब मैं भी उठा हूँ तो मैंने देखा है, और एकदम जब मैंने 50 देखा, 50 पे आउट, मैंने कहा है ये कौन सा मैच शुरू हो गया, ये किस किस्म का मैच हुआ जो 50 पे ऑल आउट हो गए। और देखा जाए तो मैं कहूँगा कि इंडियन की बेस्ट बॉलिंग थी उनकी। जिस तरह सिराज ने आज बॉलिंग की, अनप्लेबल हुए थे वो, जिस तरह बुमराह ने भी, उनके तीनों फास्ट बॉलर्स ने।
और मोहम्मद सिराज की तो बात करें तो आप देखें मोहम्मद शामी जो हैं इनके कहा जाता है कि वो गुरु हैं, उनको बताने और समझाने में बहुत ज़्यादा उनका हाथ होता है। तो आप देखें इंडियन क्रिकेट ने एक ये स्टेप लिया कि अपने सीनियर्स को बिठाकर सिराज को मौका दिया, सिराज ने अच्छी परफॉर्मेंस दी और मैच को एकदम वन साइडेड ही कर दिया। तो वही बात है कि समझ ही नहीं पाया कि ये हो क्या रहा है कि जिस तरह उसने एक ओवर में 4 आउट किए और फिर अनप्लेएबल हुआ, बॉल स्विंग हो रहा है इवन सबने। तो ये एक अच्छा साइन है उनके लिए कि जिस तरह उन्होंने, हम कह रहे थे कि हमारी बेस्ट बॉलिंग है और आज हमारी बॉलिंग का मजाक उड़ रहा है हर जगह, तो आज उन्होंने प्रूफ किया कि हम भी हल्के नहीं हैं और हम भी बिल्कुल जी, यानी कि इसमें तो लेवल पर कोई हैं। दो राय नहीं है। और अब एशिया कप का टाइटल उनके पास है, तो वर्ल्ड कप में तो वो आएंगे यहाँ से, और हम कहाँ से जाएंगे वो हमें नहीं पता। नसीम भाई, एक बड़ी खबर आ रही है कि जो वर्ल्ड कप का स्पॉट है उससे नसीम शाह शायद नहीं खेलेंगे, अभी कंफर्म नहीं है, शायद उनकी इंजरीज की वजह से। आपके पास है कुछ ऐसी रिपोर्ट? और अगर नसीम शाह नहीं जाते हैं वर्ल्ड कप में तो क्या उनका ऑल्टरनेट आमिर बनता है? आमिर को चांस दिया जाएगा? देखिए, आमिर अब 10 ओवर की बॉलिंग नहीं कर सकते। आमिर जो है वो, आप 4 ओवर का, अगर ये T20 इवेंट होता 4 ओवर करने, तो मैं ज़रूर कहता कि आमिर को आप ज़रूर कंसिडर करें, क्योंकि अब भी 4 ओवर वो अगर थोड़ी सी फिटनेस और जान लगा के आ जाएं तो बहुत अच्छे कर लेंगे। अगर हमारे पास नसीम, अल्लाह ना करे, नहीं होते, वो मैं 4 ओवर की बात कर रहा हूँ, तो आमिर आपके पास ऑप्शन नहीं है। अब बार बार आपको याद होगा, हम शुरू में कह रहे थे हमने अपने क्रिकेटर्स को इतनी क्रिकेट खेलने दी, इतनी क्रिकेट खेलने दी। आज हमें लगता है कि हारिस रऊफ़ भी थक गया, शाहीन शाह अफरीदी भी, नया बॉल उनसे उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। नसीम शाह नहीं होते हैं, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा पाकिस्तान क्रिकेट का, क्योंकि रिसेंट पास्ट में अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हाईली रेट किया जा रहा है बिकॉज ऑफ देयर फ्री फास्ट बॉलर्स। वो जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारे फास्ट बॉलर जो खेल रहे थे, एक रिदम दिखाई दे रहा था, एक बॉडी लैंग्वेज टीम की दिखाई दे रही थी। लेकिन टीम की बॉडी लैंग्वेज अब क्या होती है आने वाले वक्त में, ये भी हमने देखा होगा। जब हम एशिया कप में गए थे तो हम जैसे कह रहे हैं ना इंडिया वर्ल्ड कप में ऐसे आएगा, ऐसे हम एशिया कप में गए थे। बिल्कुल। लेकिन अब वर्ल्ड कप में शायद ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा हमें, वो जो फोकर बन के जो है ना तैयारा थोड़ा सा हिल रहा होता है, वरना पहले हमारा बोइंग तैयारे की तरह गए थे। शायद वो एक ओवर कॉन्फिडेंस हमारी टीम के साथ कहीं दिखाई दिया। देखें आप, बांग्लादेश का मैच, हमने पहले भी बात की थी कि ये बारिश से मुतासरा टूर्नामेंट है। बांग्लादेश के मैच में आप 190 रन बनाते हैं, आप T20 क्रिकेट में नॉर्मल है, अभी ये बनते हैं, तो आप 20 में नहीं बनाते, आप 30 ओवर में बना लेते। आप 9 ओवर वहाँ बताते, 9.5 ओवर वो बचाते, जो आपने 39.3 ओवर में 190 रन किए, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अब जो आएगा उसको उड़ा देंगे। देन आप अगेंस्ट इंडिया, भाई इंडिया आप इतने डीमोरलाइज हो गए कि आपके 2 बैटर बैटिंग के लिए नहीं आए। भाई उनसे फास्ट बॉलिंग थोड़ी करवा रहे थे आप, वो फास्ट बॉलिंग करने तो नहीं आ रहे थे हारिस रऊफ़ या नसीम शाह, वो बैटिंग करने आ रहे थे। इंडियन टीम रिलैक्स थी, आप वो उन्हें पता था मैच जीत गए। उसमें आप अगर 30 रन कर देते, आपको श्रीलंका के खिलाफ दुआएं नहीं करना पड़ती। वो जो एक मोमेंटम था बारिश का, के बैठे हुए कि बारिश ख़त्म हो जाए और मैच हो जाए, और हम वो मैच भी लूज़ कर गए। अच्छा, आज मैं देख रहा था कि जय शाह को बार बार दिखा रहे थे और वो बड़े मुतमईन बैठे थे कि भाई जो उन्हें टास्क दिया गया था इंडिया को जितवाने का, बारिशों में खिलवाने का, वो उन्होंने पूरा कर दिया। बड़े रिलैक्स थे, बार बार कैमरा उनको दिखा भी रहा था जय शाह साहब को। मेरे ख्याल है कि रिलैक्स होंगे, ज़ाहिर है उनकी टीम जीत रही थी, उनकी टीम इंडिया के ख़िलाफ़ जीत गई, उन्होंने जितनी भी पॉलिटिक्स खेली थी, एंड ऑफ द डे एशिया कप तो मुकम्मल हो ही गया। अगर हम देखते हैं तो वो भी गया और इंडिया टाइटल भी ले गया। पाकिस्तान और इंडिया का मैच एक दिन उन्होंने ज़रूर रिज़र्व डे रखा था, लेकिन बाकी टूर्नामेंट के मैचेस तो तकरीबन हो ही गए। वॉश्ड आउट हुआ तो एक पाकिस्तान और इंडिया का मैच वॉश्ड आउट हुआ था बस, बाकी मैचेस तो मुकम्मल हुए, चाहे उनके ओवर्स कम किए गए हों, लेकिन तकरीबन मैचेस जो है वो मुकम्मल हुए। तो जय शाह हर मैदान में जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हो रहा था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा थम जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें जय शाह अब भी ऐसी कर गए, जैसे पाकिस्तान और इंडिया का रिज़र्व डे आपने रखा था, अगर वो रिज़र्व डे नहीं होता तो हम तो फाइनल में पहुंच गए थे। अच्छा, ये जो अर्जुना राणा टोंगा है, उन्होंने कहा है कि मुझे कोई बहित नहीं है, बल्कि उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया है कि जो वर्ल्ड कप का मैच होगा उसमें भी इंडिया पाकिस्तान का रिजर्व डे रख दिया जाएगा, ऐसा स्टेटमेंट आया उनकी तरफ से। भाई राणा टोंगा ने जो बात कही है वो इसलिए कही है, हम और आप नहीं कह रहे थे कि लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होगा, पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होगा। राणा टोंगा ने भी उन्हीं तमाम अवामिल को सामने रखते हुए ये जुमला कहा है कि उसका भी रिजर्व डे होगा। उसमें उन्होंने 2 बातें कह दी। उसमें उन्होंने एक बात ये कह दी कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच को दुनियाई क्रिकेट में एक अलहदा ब्रैकेट में रखा जाता है, नंबर 1, और दूसरा उनकी टीम के कोई रिज़र्व डे नहीं रखा गया था, तो वो भी उन्होंने तंज किया।
दोनों बात वो कह गए कि एक तो उनकी टीम का नहीं था, वो उन्होंने पहले क्रिटिसाइज इस चीज़ पे किया था कि अगर पाकिस्तान इंडिया के मैच का रिज़र्व डे तो हमारे मैच का रिज़र्व डे क्यों नहीं है। ये बांग्लादेश के कोच ने भी इस बात पे क्रिटिसाइज़ किया था। लेकिन जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि सब एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल होगा, आप सब कर रहे, वो एक एज लग गया, एज लग के पाकिस्तान मैच हार गया। हालांकि पाकिस्तान को 3 ओवर पहले हार जाना चाहिए था, लेकिन वो मैच आखिरी 2 बॉलों तक गया था। तो वो जो लोगों की इंटेंशंस थी, जो आपको भी कॉल आई, मुझे भी कॉल आई कि इंडिया पाकिस्तान का मैच फाइनल होगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच फाइनल होगा, वहाँ पे आखिर तक लग रहा था कि लोग गलत बात नहीं कर रहे। बिल्कुल। और ज़ाहिर मैंने आपको कहा ना कि 57 लाख रुपए का एक हफ्ते पहले टिकट हो गया था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, ये इंडिया का बड़ा अखबार है कि ब्लैक में जो टिकट मिल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के मैच का, जो 14 अक्टूबर को खेला जाएगा अहमदाबाद में, उसका ब्लैक में टिकट 57 लाख का। मैं अब करंट ज़रा चेक करके आपको अभी बताता हूँ, बढ़ गया होगा, ब्रेक में और चेक कर लेंगे कि अब वो कितने का हो गया है। और दूसरे नंबर पे जो ऑस्ट्रेलिया था वो 1,60,000 रुपये का। तो एक तरफ 57 लाख और एक तरफ सेकंड नंबर पे 1,60,000। बिल्कुल जी। लेकिन ये जो एशिया कप था, इसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें देखने को मिली जो इससे पहले शायद क्रिकेट में नहीं देखी गई होंगी। और तारीख में बिल्कुल जब भी जय शाह साहब का नाम आएगा, वहाँ पर इस चीज़ को ज़रूर याद किया जाएगा कि बारिशों में मैच करवाने में उनका एक बड़ा किरदार था। बड़े मुतमईन थे आज, ज़ाहिर है उन्होंने अपना टास्क पूरा किया है। और बहुत सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं एशिया कप की खुसूसी ट्रांसमिशन कुछ क्रिकेट हो जाए। फाइनली एक दफ़ा आपको फिर बता दें कि इंडिया ने टाइटल अपने नाम करा लिया है। नसीम भाई, आप के पास भी शायद ऐसी खबर आई होगी, कुछ हमें भी ऐसी खबरें आई हैं और ज़राया लिखा हुआ है तो ज़ाहिर कंफर्म नहीं होता कि मैच के बाद जो पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स हैं इनके बीच में कुछ इख्तलाफात हुए हैं। तो कोई आपके पास कोई ऐसी सोर्स से कोई खबर आई है? क्योंकि सब जगह आ रहा है लेकिन ज़राया लिख देते हैं तो वो कंफर्म नहीं रह पाती। देखिए, जब टीम हारती है इस तरह की सूरत हाल हो जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन वर्ल्ड कप से पहले ये बड़ा एक मुश्किल पहलू है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कि वर्ल्ड कप से पहले इस तरीके की खबरें सामने आना कि बाबर आजम अगर तकरीर कर रहे हैं या बता रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं गया टीम की जानिब से, तो शाहीन शाह अफरीदी अगर दरमियान में रोक के कहते हैं, ड्यूरिंग उनकी जो स्पीच चल रही है उसी में कहते हैं कि उनकी भी तो बात करो कि जो अच्छा खेले, तो बाबर रिप्लाई करते हैं कि मुझे तो पता है कि अच्छा कौन खेला और कौन नहीं खेला। इससे में रिजवान आते हैं और उनको इंटरप्ट करते हैं। शरीफ भाई, हम किस चीज़ पे बैंक कर रहे थे? आपको याद होगा पहले दिन से हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं और हम अपनी टीम पे बहुत खुश थे। और पहले हम एक ही चीज़ की बात करते थे, टीम में एक ग्रुपिंग है जो बाकी लड़कों को आने नहीं देती है। लेकिन हम साथ साथ ये भी कहते थे अच्छी चीज़ ये कि लड़के बाबर को सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी चीज़ ये कि एक फास्ट बॉलर्स आपस में एक दूसरे को अच्छा नसीम भाई इधर देखें, जो चीज़ अब तक हमारे सामने आई है वो ये आई है कि मैच ख़त्म होने के बाद जो है वो बाबर एक खिताब कर रहे थे जो वो एज यूजुअल करते हैं, और उसमें उन्होंने जब कुछ सख्त बातें कही तो कुछ सीनियर प्लेयर्स को नापसंद आई, जिस पे शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी आप उनका जिक्र करें। तो उस पर उन्होंने फिर गुस्से में ये बात कही कि मुझे पता है कि कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। तो उनका इशारा था किसकी तरफ, और फिर शाहीन शाह अफरीदी का गुस्सा आना ये कुछ समझ नहीं आया। पता नहीं, ये अभी करीब करीब में ही हुआ, इस एशिया कप में हुआ है या एक आध मैच पहले अफगानिस्तान की सीरीज़ में मैंने महसूस किया था। देखिए, इस वक्त अगर आप जैसे बात करते हैं शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान, बाबर आजम, शादाब, ये 3-4 लोग जो है ना वो टीम को बनाते थे। लेकिन जो जिस तरह की एशिया कप से खबरें आई मैंने डिस्क्लोज़ नहीं की थी, मुझे एक दिन पहले की खबर थी। ये तो बात की बात है श्रीलंका के मैच की, लेकिन पाकिस्तान टीम के मुफाद में नहीं थी ये बात। आई विटनेस ने ये बताया कि जिस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहुंची है इंडिया के ख़िलाफ़ मैच जीतने के बाद, तो मुस्कुराहट थी कई सारे चेहरों पर, और बड़े मुस्कुराते हुए जो है वो अंदर जा रहे थे। तो कोई एक आध शाइक वगैरह थे, उन्होंने कुछ छेड़ा होगा, तो 1-2 खिलाड़ियों ने उन्होंने बड़ा सख्त रिप्लाई किया कि जाके तुम खेल लो वहाँ पे, और इस तरह से भी जो है ना वो बनता नहीं है ये कहना। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये कि नेक्स्ट डे जब आई विटनेस वो वहीं पर ही होटल में मौजूद थे, तो उन्होंने देखा कि बाबर आजम और कई सारे खिलाड़ी एक साथ बैठ के नाश्ते पे जमा होते हैं, सब साथ ही आते हैं। तो 4 उधर बैठ गए, 5 उधर बैठ गए। उस दिन बाबर आजम अकेले बैठे थे, उस दिन बाबर आजम के साथ कोई दूसरा नहीं बैठा था, और नाश्ते पे लड़के भी थे और वो 5 अलहदा बैठे हुए थे।
इवन के उसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी कि जिनको हम कहते हैं कि वो टीम बनाते हैं, वो भी अलहदा बैठे हुए थे। ये मैंने डिस्क्लोज़ इसलिए नहीं की थी, श्रीलंका से मैच बाकी था, श्रीलंका के मैच के ज़रिए आपने फ़ाइनल में जाना था और वर्ल्ड कप सर पर है, हम कोई ऐसी चीज़ लाना ही नहीं चाहते सामने। लेकिन जब ये ख़बर ख़ुद आ गई सामने कि वहाँ पे जब बाबर स्पीच दे रहे थे तो उस वक्त शाहीन शाह अफरीदी ने कोई क्रिटिसाइज़ किया, ये हमारा सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं कि बिफोर वर्ल्ड कप आपने जाना है, आपके फास्ट बॉलर का नहीं पता। देखिए ना, नसीम शाह का रिप्लेसमेंट कौन है? शेरी भाई मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताएं, आप फंस जाएंगे इसमें। जैसे आपने आमिर की बात की, आमिर का शायद नेशनल भी हो गए इंग्लैंड के, हो सकता है हम उन्हें आईपीएल में 4 ओवर के बॉलर हैं, वो T20 के, अब वो 10 ओवर नहीं लेकिन टॉप ट्रेंड चल रहा है इस वक्त ट्विटर पे, आमिर आमिर आमिर, ये क्यों है नसीम भाई? टॉप ट्रेंड चल रहा है आमिर। आमिर की बात अगर चल रही है तो देखिए, जहाँ तक आतिफ मेरे ख्याल और ज़्यादा बेहतर बताएंगे इस चीज़ को कि आमिर ने जितनी लास्ट क्रिकेट खेली है लिमिटेड ओवर 4 ओवर की खेली है। अम्माद वसीम को यही कह के आपने शामिल नहीं किया कि अम्माद वसीम ने तकरीबन 3-4 साल से वनडे क्रिकेट ही नहीं खेली है, वो T20 क्रिकेट खेल रहे हैं। यही लॉजिक बना के आपने शामिल नहीं किया, तो आमिर ने भी यही क्रिकेट खेली है और कोई क्रिकेट नहीं खेली है। 10 ओवर करना एक टोटली डिफरेंट गेम। आपका जो इस वक्त मुश्किल तरीन मसला है ना, देखें एहसानुल्लाह आपका तेज़ बॉलर है इस वक्त, वो अगर नसीम शाह नहीं था तो एहसानुल्लाह हमारा ज़बरदस्त होता, हो ऐसे करके स्टाइल देते हैं मैच आउट करने के बाद, तो वो तीर भी हमारे कमान में नहीं है। उनकी भी एल्बो इंजरी चल रही है, ऑपरेट हुआ है उसका। हसनैन के बारे में कह रहे हैं कि वो भी फिट नहीं है। हसन अली के बारे में कह रहे हैं कि वो मैच प्रैक्टिस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ले दे के हमारे पास यही ऑप्शन रह जाएंगे उस वक्त। देखिए अभी हारिस रऊफ़ अल्लाह करे कि वो फ़िट हो और नसीम शाह भी वर्ल्ड कप के लिए फ़िट हो। मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल पैनल से रब्ता किया था, उनके ज़राए ने बताया हमने एक टेस्ट नसीम शाह का दुबई से कराया है और दूसरे टेस्ट के लिए वो अनकरीब उनकी रिपोर्ट जाएगी और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस सिलसिले में ऐलान करेगा। लेकिन हमारे पास 3 दिन है अब टीम अनाउंस करने में, हमें 2 से 3 दिन के अंदर अब अपनी टीम फाइनलाइज करनी है। और 2 से 3 दिन क्योंकि इतने ज़्यादा नहीं है अभी, तो ज़ाहिर नसीम के टेस्ट होंगे उसके बाद पता चलेगा। ये एक बड़ी क्रिकेट शायकीन के लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है। आतिफ आप क्या कहते हैं, जो प्लेयर्स के बीच में नाचाकियों की हम बातें सुन रहे हैं, तो इसमें सीनियर प्लेयर्स ये सवाल भी तो उठा सकते हैं कि भाई बाबर अगर खुद आके तकरीर कर रहे हैं या कोई ऐसी स्पीच दे रहे हैं तो उनकी अपनी परफॉर्मेंसेस एशिया कप में क्या थी सिवाय नेपाल के? तो आप किस तरह देख रहे हैं कि जहाँ हम ये चीज़ डिस्कस करते थे कि जी प्लेयर्स बाबर की सुन रहे हैं और वो अभी एशिया कप में हमारे सामने जो चीज़ें आ रही हैं वो इतना गुड साइन नहीं है? देखें, जिस तरह अब एशिया कप ख़त्म हुआ है, जिस तरह हम हारे मैचेस ख़ास तौर पे इंडिया से और दैन फिर श्रीलंका से तो अनलकी रहे हैं कि वो एज निकला और चौका हो गया। खैर, तो लेकिन बाबर की बात करें तो बाबर की खुद की परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन वो कोशिश उसकी यही थी कि हम टूर्नामेंट को फाइनल में टीम को लाएं और इंशाल्लाह फाइनल भी जीतें। लेकिन प्लेयरों का साथ नहीं था, जिसकी वजह से उसने टीम मीटिंग की और टीम मीटिंग में आपके सामने कुछ बदमज़गी हुई है कुछ प्लेयरों की। देखिए, कप्तान जब कोई बात कर रहा होता है तो मैं नहीं समझता किसी प्लेयर का अगर कोई राइट बने वो उठ को इसको बात करे कि यार आप इसके बारे में बात करो, इसके बारे में। तो कुछ बातें और भी चल रही हैं, देखा जाए तो कि सुनने में आ रहा है कि शाहीन शाह खुद अपने जो है उसमें लगे हुए हैं कि शायद उनका माइंड है कि एज अ कैप्टन वो आना चाह रहे हैं या उनका माइंड है कि मैं एज अ कैप्टन खेलूँ। ओके, तो ये चीज़ें हैं, देखनी पड़ेंगी। अब आपके सामने कि अभी जो चेयरमैन साहब हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते इस हवाले से, ना उनके इख्तियारात में है कि वो कुछ करें, जो हकीकत बात है। इस चीज़ को बिल्कुल अभी डिस्कस भी करेंगे हम। और ये जो इस तरह की प्लेयर्स के बीच में आपस में जो हम ये इस तरह की लड़ाई की खबर सुन रहे हैं, इसको चाहिए कि पीसीबी को बहुत सीरियसली लें क्योंकि आगे वर्ल्ड कप है और अगर इसी तरह वो कहते हैं ना मुंह बना के जाओगे तो फिर परफॉर्म क्या करोगे। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का और ब्रेक पर जब भी जाएँ और अगर आप चाय पी रहे हो तो उसके साथ लू की नान खटाई ज़रूर आप खाया करें। हमें भी तो देना बिल्कुल, ये आप हम खाते हैं। और लू का कहना है कि लू की बेकरी की नान कटाई रिवायतों से जुड़ा एक खस्ता मज़ा। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर हो। तो वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन एशिया कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए। नसीम भाई, जैसे कि 2 से 3 दिन में टीम अनाउंस करनी है, आप कह रहे हैं कि अभी आमिर भी जो हैं वो 10 ओवर के मैचेस के लिए इतने परफेक्ट नहीं हैं। कौन होना चाहिए फिर? हमारे पास कौन है ऑप्शन में जिसे हम नसीम शाह के रिप्लेसमेंट में भेजेंगे? पीसीबी कैप्टन टीम मैनेजमेंट को क्या फ़ैसले लेने चाहिए क्योंकि वर्ल्ड कप एक ज़ाहिर बड़ा इवेंट है और जो अभी एशिया कप में हमने देखा है उससे कोई भी ना क्रिकेट शायकीन ना जर्नलिस्ट कोई भी खुश नहीं है। देखिए,
मेरे ख्याल ये है कि अल्लाह ना करे पहले तो नसीम शाह अनफिट हो, अल्लाह करे कि उनकी जो सेकंड रिपोर्ट जाए और अच्छी खबर कौम को मिले कि वो वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल हैं। लेकिन खबरें तो ऐसी आ रही हैं कि नॉट ओनली वर्ल्ड कप के बाद जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ है शायद उसके लिए भी वो अवेलेबल नहीं है, कि जो इनकी इंजरी के अल्लाह खैर करे। ज़मान खान, मेरा ख्याल है कि ज़मान खान का जो हमने इजाफा देखा, ज़मान खान इस वक्त सबसे आइडियल चॉइस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शाहनवाज़ धानी को रिसेंट पास्ट में इतनी बॉलिंग करते हुए नहीं देखा, लेकिन ज़मान ने जो थोड़ी सी एक ही मौका मिला उन्हें, लेकिन उन्होंने जो थोड़ी सी जान लगाई थी, थोड़े आखिरी ओवर में भी वो एज लग, वरना तो इंडिया पाकिस्तान फाइनल ही था। बिल्कुल। तो वो मेरे ख्याल में वो बेहतर ऑप्शन होंगे, और लेकिन उनको कॉन्फिडेंस अभी से दें। हम क्या किया, हमने ये किया कि हमने अपने इर्द गिर्द दोस्तों से हट के सोचा नहीं। ये कभी कभी कुछ चीज़ें ब्लेसिंग हो जाती हैं, जैसे अगर अल्लाह ना करे कि टीम में हुआ है, ये है तो बहुत ही नुकसानदेह, लेकिन आपको इंज़मामुल हक को और बहुत सारे लोगों को जो बहुत अच्छा करने का मौका मिल सकता है, तब्दीलियां करने का मौका मिल सकता है। शायद बाबर भी उसके लिए रजामंद हो जाएं, जो शायद एशिया कप से पहले रजामंद नहीं होते। बाबर एक बड़ी अथॉरिटी है टीम में, लेकिन बाबर को बहुत बड़ी अथॉरिटी ना बनाए। बाबर जब बहुत बड़े मैच जिताए ना, तो बाबर को जो है वो आप बहुत बड़ी अथॉरिटी। अच्छा नसीम भाई, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा इतना तजुर्बा नहीं है, इतना तज्जिया नहीं है, आप मुझे बेहतर बताएंगे, लेकिन जो मेरी अपनी अजम्पशन है वो ये है कि जो नजम सेठी साहब थे वो भी पीसीबी चेयरमैन थे, ज़का अशरफ साहब भी पीसीबी चेयरमैन है, लेकिन जो फैसले नजम सेठी साहब के दौर में दिख जाते थे वो ज़का अशरफ साहब के दौर में नहीं दिखते। आप क्या समझते हैं, क्या मेरी अजम्पशन कुछ ठीक है या मैं एवी बोल रहा हूँ? नजम सेठी बहुत बड़े डिसीशन मेकर, आपको याद होगा, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपको याद होगा जब शर्जील खान और खालिद लतीफ़ को वापस भेजा गया था पाकिस्तान सुपर लीग से दुबई से, तो उसी होटल में मैं भी ठहरा हुआ था। तो मैं वहाँ पे जब लॉबी में आया उस दिन, तो सारे खिलाड़ियों के, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मेरे ख्याल है जो जितने भी अभी नज़र आ रहे हैं आपको, सब नसीम भाई का मेरा भी नाम है, नसीम भाई का मेरी, मैं भी, यहाँ पे क्या बातें चल रही हैं उस लॉबी के अंदर। कॉन्रेड होटल था, उसकी लॉबी के अंदर सब लगे हुए। तो मैंने कहा अजीब सा टेंशन पाया जाता था, हम सब जो है वो ख़बरों में लगे हुए थे। तो अगले दिन सुबह में मैं कोई 43 फ्लोर पे था, सेठी साहब कोई 46 फ्लोर पे थे। तो मैं नीचे जा रहा था, सुबह के 8 साढ़े 8 बज रहे थे। तो सेठी साहब लिफ्ट में अकेले थे। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सेठी साहब आपको पता है यहाँ होटल में क्या हाल है, इस वक्त की सूरत हाल, यहाँ पे हर लड़का परेशान हुआ है कि मेरा नाम भी है, मेरा नाम भी है। तो कहने लगे मोबाइल है तुम्हारे पास? तो मैंने कहा जी है। तो डिसीशन देखें कि मैं ना किसी फ्रेंचाइज ओनर से पूछना है, ना किसी स्टेक होल्डर से पूछना है। कहते मोबाइल लगाओ। मैंने मोबाइल लगाया उनका, और उन्होंने क्लियर किया। कहने मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, अब कोई खिलाड़ी जो है ना वो परेशान ना हो, सब के अपने गेम के ऊपर तवज्जो दें। जो जिन्होंने जाना था वो चले गए। तो वो ऐसे फ़ैसले लेते हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें। मेरे ख्याल है ज़का अशरफ साहब भी इस दफ़ा फ़ैसले लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ज़का अशरफ साहब को लाइट ना लें। ज़का अशरफ साहब अपनी आंखों से श्रीलंका में बहुत सारी चीज़ें देख के आ रहे हैं। इंडिया से हारने के बाद दूसरा कोई रास्ता नहीं था कि वो जाएं और जाके अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट करें कि श्रीलंका का मैच बाकी है और आप फाइनल में जा सकते हैं और जीतने का चांस मौजूद है। लेकिन वो सारी चीज़ें आंखों से देख के आ रहे हैं, वो खिलाड़ियों का बिहेव भी देख के आ रहे हैं कि इतना बड़ा मैच हार के आते हैं और सब मुस्कुराते हुए, सीटियाँ मारते हुए अंदर आ रहे हैं। ये आई विटनेस ने बताया कि एक नॉर्मल लिया, उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है कि हमारे अलावा तो कोई दूसरा है ही नहीं, हमने तो खेलना ही खेलना है। 10 तो कंफर्म है। अब कौन से 10 कंफर्म है आप मुझे बताएं। आपके फ़खर जमान के ऊपर इस वक्त मार्क लगा हुआ है, आपके शादाब के ऊपर मार्क लगा हुआ है, आपके जो है वो नसीम शाह के ऊपर मार्क लग गया कि उनकी इंजरी का लेवल क्या है, हारिस रऊफ़ के ऊपर मार्क लगा हुआ है कि उनकी इंजरी का लेवल क्या है। अल्लाह ना करे हारिस रऊफ़ अनफिट हो, वरना तो हमारे तो पीछे लॉट सारी अनफिट बैठी है। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेडिकल पैनल, किसी की रिपोर्ट सामने नहीं आती कि एहसानुल्लाह की ऑपरेट हुआ था तो उसके बाद उनकी क्या सूरत हाल है, हसनैन की क्या सूरत हाल है। भाई बताएं तो सही, ताकि खेल की दीवानी कौम जानना चाहती है, उनकी जानिब से रिपोर्ट आनी चाहिए। आप ये भी हम अपने सोर्सेज से निकाल के लेके आए कि नसीम शाह। और जब तक आप लोग नहीं एक चीज़ देंगे तो आवाम तो बेचारी खुद ही सिलेक्शन कमेटी है, वो नाम देती रहेगी, हम देखते रहेंगे कि ये खेल रहा है वो नहीं खेल रहा। बहरहाल जी, ये एशिया कप की पूरी ट्रांसमिशन थी, आज आखिरी दिन है। और क्योंकि ज़ाहिर है मैं 2015 में वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन की थी, उसके बाद 8 साल बाद दोबारा आया और मैंने इसमें बहुत कुछ सीखा नसीम भाई से स्पेशली। और हमने इसमें यह भी कुछ देखा कि क्या नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बहुत सी नाइंसाफ़ियाँ हमें नज़र आई, काफ़ी चेंजेस की ज़रूरत है। ज़ाहिर है मैं कोई मशवरा दे नहीं सकता हूँ, मशवरे आपने सुने भी हैं और इसकी बहुत ज़रूरत भी है। आतिफ़, कुछ कहना चाहेंगे आप? आपके साथ हमारी पूरी एशिया कप की ट्रांसमिशन में आपके साथ रहा, कुछ कहना चाहेंगे आप?
देखिए, मैं अपनी टीम को बैक करना चाहूँगा और बाबर से कहूँगा कि बाबर, हम आपसे प्यार करते हैं, अपनी टीम पाकिस्तान टीम से प्यार करते हैं। हम तो चाहते हैं कि जो फेयर डिसीजंस हैं, जो हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे उसको लेकर जाएं और जो बेस्ट से बेस्ट टीम बनाएं। हम ये चाहते हैं कि हम वर्ल्ड कप जीतें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नसीम भाई, बड़ा अच्छा आपके साथ रहा, बहुत आपसे सीखने को मिला और क्रिकेट की बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज भी हमें मिली। आप क्या कहना चाहेंगे? भाई आज तो कोई टारगेट ही नहीं था, 50 रन पे आउट हो गए, लेकिन शरीफ भाई बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा किया। थैंक यू वेरी मच आज न्यूज़, आपके पहली मरतबा मेरा खुद एक्सपीरियंस था आज न्यूज़ के साथ, और आप बहुत ही अच्छी टीम है आप माशाल्लाह शरीफ भाई। और अब तो डर लगता है शरीफ भाई से कि शरीफ भाई अगली दफ़ा पे इधर ही बैठे होंगे, जिस तरह के तबसरे अब ये कर रहे हैं तो ये तो जगह जाती भी लग रही है आते हैं के बाद, लेकिन आपने बहुत ही अच्छा। और थैंक यू। सबसे बड़ी चीज़ ये कि आज मेरी अम्मी कह रही थी ना, आपका प्रोग्राम चल रहा था आज शाम में, कहने लगे भाई वो तो अभी कोई हीरोइन और चर्च पकड़ रहे थे वहाँ पे आपके साथ, जो मैंने कहा उनका काम ही यही है, उनका काम जो है वो इसमें उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया। आप राहिल भाई जिंदाबाद, ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्शन, ऑल द कैमरामैन, ऑल द प्रोडक्शन स्टाफ, सारे इतने ही कॉपरेट और ज़बरदस्त रही। और यहाँ पे हम दो बातें ज़रूर कहेंगे शरीफ भाई अपनी टीम के हवाले से, कि हमने क्रिटिसाइज़ किया, तनकीद बराए तनकीद नहीं थी, ये तनकीद बराए इस्लाह थी। और हम जो बार बार कह रहे थे कि एक ग्रुप बना हुआ है, अब कुछ सख्त फैसले करने की ज़रूरत है, लेकिन बाबर आजम को सिर्फ सिंगल हैंडेडली क्रिटिसाइज़ नहीं होना चाहिए। यहाँ और भी खिलाड़ी थे जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, तो बाबर आपका कप्तान है, बाबर को बैक ज़रूर करना है। हम आप तमाम खिलाड़ियों ने, वर्ल्ड कप के बाद क्या होता है क्या नहीं होता वो बात की बात है, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले ना हमारे पास कोई ऑप्शन है, बाबर को बैक करना है, सरफराज को लेकर आए एज ए मेंटोर टीम के अंदर, टीम को उठाने की ज़रूरत दिखाई देती है, अबरार को टीम में होना चाहिए, आपका स्पिन डिपार्टमेंट बिल्कुल भी बेहतर दिखाई नहीं दे रहा, ये ऑप्शन आपके आप मजबूत होना चाहिए। फास्ट बॉलर में जिसको भी आपने रखा है उसको आज की तारीख से एतमाद देना शुरू कर दें कि आप खेल रहे। देखिए मिडिल ऑर्डर बैटिंग में हम बहुत सारी चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन सऊद शकील को क्यों नहीं खिलाया, ये आप थोड़ा सा इंसाफ कर लें। आप कब तक जो है वो, और फ़खर जो है वो अगर रखना चाहते हैं उन्हें तो फर्स्ट चॉइस नहीं हो सकते वो अगर आपका ओपनर नहीं चले तो होंगे। ऐसे बहुत सारे तज़िये थे, ऐसे बहुत सारे तबसरे थे जो आपने सुने, और दुआ ही करते हैं कि चलें जी एशिया कप में जो हुआ सो हुआ, वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम जीत के लाए, हमारी टीम है, मोहब्बत करते हैं। बात नसीम भाई की बिल्कुल सही है कि अगर हम तनकीद करते हैं तो ज़ाहिर है वो एक मोहब्बत में ही होती है, इंसान अपनों से ही तनकीद करता है, बहुत ज़रूरी है। और आखिर में शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने उन तमाम व्यूवर्स का, सोशल मीडिया के व्यूवर्स का, जिन्होंने हमारी बहुत पजीराई की और हमारे शो को इतना ज़्यादा मकबूल बनाया। आज टीवी की मैनेजमेंट का शुक्रिया, राहिल सलीम सीनियर प्रोड्यूसर, बहुत अच्छी इन्होंने टीम को लीड किया, उसके अलावा MCR, PCR, क्रिएटिव टीम, कैमरामैन्स, मेकअप स्टाफ, इन सब का बहुत शुक्रिया, हमारी अपनी टीम का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने इस ट्रांसमिशन को कामयाब बनाया। इंशाल्लाह ज़िंदगी में फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।